Hello everyone. In this video, I am going to discuss about pinacolone rearrangement. This is the only name reaction of vicinal diol. What is diol? We know when two OH groups are attached in a molecule, then it is known as diol. What is vicinal diol? When both the OH groups are attached to adjacent of each other, then it is a vicinal diol. So what happened in pinacolone rearrangement? When we react pinacol in acidic condition, then we will get pinacolone. तो क्या होता है इस रिएक्शन में, जब हम पिनाकोल, ये जो कंपाउंड आपको दिख रहा है, ये क्या है? पिनाकोल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो दोनों OH ग्रुप हैं एक दूसरे के एडजेसेंट में अटैच्ड हैं। ओके, तो जब हम इसका रिएक्शन एसिडिक कंडीशन में कराते हैं तो क्या होता है, हमें पिनाकोलोन मिलता है। ठीक है, क्यों पिनाकोलोन इसका नाम है? क्योंकि देखो यहाँ पे कीटोन ग्रुप है, इसीलिए हम इसका नाम क्या है? पिनाकोलोन, क्योंकि लास्ट में ओन है और हमें पता है कि कीटोन के लिए जो आपका सफिक्स होता है क्या आता है? ऑन। अब हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं। तो क्या होता है, पहले स्टेप में हमने जो H+ लिया है वो हमारा क्या है? एक इलेक्ट्रोफाइल है, और हमें पता है कि ये जो OH ग्रुप है इसके पास क्या है? लोन पेयर है। ठीक है, दो OH ग्रुप है, तो दोनों में से हमारा दोनों जो OH ग्रुप है ये दोनों हमारा न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है। ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल और ये इलेक्ट्रोफाइल। सो व्हाट विल हैपन, दिस न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन दिस इलेक्ट्रोफाइल एंड वी विल गेट दिस प्रोटोनेटेड अल्कोहल। मतलब क्या हुआ, इस OH ग्रुप पे क्या हुआ, प्रोटॉन का H+ का एडिशन हो गया, तो हमें ये क्या मिल गया? प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और हमें ये बात भी अच्छे से पता है कि ऑक्सीजन पे जो पॉजिटिव चार्ज है इट इज वेरी अनस्टेबल। तो क्या होगा, दिस विल रिलीज आउट इन द फॉर्म ऑफ अ गुड लिविंग ग्रुप दैट इज वाटर। ठीक है, तो ये बॉन्ड ब्रेक करेगा और ये वाटर के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, और क्या हो जाएगा, हमें इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा विच इज अ कार्बोकैटायन। और यही जो स्टेप होता है इस रिएक्शन का स्लोएस्ट स्टेप होता है, और यही स्टेप इस रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी होता है। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। फिर क्या होता है अगले स्टेप में? देखो देखो, ये जो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये हमारा क्या है? टर्शियरी कार्बन है। ठीक है, और ये स्टेबल केस है, मगर अगर ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आ जाए, ठीक है, तो इसके कंपेयर में ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो ये पॉजिटिव और ये जो लोन पेयर है ये दोनों क्या है? कॉन्जुगेशन में है, तो यहाँ पे ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है हमारा? नॉर्मल हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव से ही स्टेबलाइज है, और यहाँ पे इसे क्या मिल जाएगा? रेजोनेंस मिल जाएगा। और हमें पता है कि रेजोनेंस इज अ डोमिनेटिंग इफेक्ट कंपेयर टू हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इंडक्टिव इफेक्ट। तो क्या होगा, ये जो आपको मिथाइल ग्रुप दिख रहा है इसका शिफ्टिंग होगा। ठीक है, तो ये मिथाइल ग्रुप यहाँ से इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा और हमें ये कार्बोकैटायन मिल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना एक चीज़ और यहाँ पे, कि जो भी मिथाइल ग्रुप शिफ्ट होता है ना, ये हमेशा इस OH के एंटी पोजीशन वाला ही शिफ्ट होता है। ठीक है, ये OH है, इसके एंटी पोजीशन पे जो CH3 है वही शिफ्ट होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसको ध्यान में रखना कि मिथाइल ग्रुप ऑलवेज शिफ्ट फ्रॉम द एंटी पोजीशन ऑफ OH ग्रुप। ओके, तो क्या होगा, और हमें पता है कि ये लोन पेयर और ये पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में है, तो इनके बीच में क्या होगा? रेजोनेंस होगा, तो हमें ये स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक है, अब क्या होगा इसमें? देखो कि यहाँ पे क्या है, फिर से इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, अनस्टेबल केस, तो क्या होगा, ये अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या होगा, दिस H विल रिमूव आउट इन द फॉर्म ऑफ H+, और हमें ये कंपाउंड मिल जाएगा। ये है क्या? हमारा कीटोन है। ठीक है, और यही हमारा क्या है? पिनाकोलोन है। ठीक है, यही हमारा क्या है? पिनाकोलोन है। तो हमने क्या देखा कि कैसे हम पिनाकोल से पिनाकोलोन बना रहे हैं। ठीक है, और एक चीज़ और यहाँ पे,
कि यहाँ पे जो H है, H+ है, वो क्या हमारा कैटलिस्ट का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि पहले स्टेप में ये H+ ऐड हुआ और आखिरी स्टेप में क्या हुआ, ये H+ बाहर निकल जा रहा है। पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे इस रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट बनता है वो क्या होता है, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है। तीसरी बात, इसमें क्या होता है, मिथाइल शिफ्ट होता है। क्या होता है, मिथाइल शिफ्ट होता है। ठीक है, मिथाइल मतलब यहाँ पे मिथाइल है, बाकी आपका और भी ग्रुप हो सकता है, लाइक फिनाइल हो सकता है, हाइड्राइड हो सकता है, कुछ भी शिफ्ट हो सकता है। ठीक है, तो यही 3 बातें इस रिएक्शन की खास है। हाँ, तो इस रिएक्शन का कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। क्या बताया मैंने कि कार्बोकैटायन इज फॉर्म एज एन इंटरमीडिएट। तो ये पहला पॉइंट है कि इस रिएक्शन में कार्बोकैटायन बनता है एज एन इंटरमीडिएट। ठीक है। दूसरी बात, शिफ्टिंग ऑफ ग्रुप ऑलवेज टेक्स प्लेस फ्रॉम एंटी पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू लीविंग OH ग्रुप। मतलब क्या है, जैसे आपका ये कंपाउंड है, ठीक है, तो इसमें से ये OH है, सपोज करो ये आपका लीविंग ग्रुप है, और ये पीएच है, पीएच मतलब फिनाइल ग्रुप। ठीक है, तो जो शिफ्टिंग होगा वो हमेशा इस लीविंग ग्रुप के एंटी पोजीशन से होगा, मतलब ये पीएच ही शिफ्ट करेगा, ये CH3 शिफ्ट नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि ये एक दूसरे के एंटी पोजीशन पे है। ठीक है, अगली बात, H+ एक्ट एज अ कैटलिस्ट। जो हमने एसिड लिया है वो कैटलिस्ट का काम करता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, मतलब इस क्वेश्चन को करोगे तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन है कि जब हम इस कंपाउंड का रिएक्शन कराते हैं H+ के साथ तो हमारा क्या प्रोडक्ट मिलता है, तो ट्राई करो। हाँ, तो ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या होगा कि पहले स्टेप में क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के बीच में रिएक्शन होगा। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये भी लोन पेयर न्यूक्लियोफाइल और ये वाला लोन पेयर भी आपका न्यूक्लियोफाइल, मतलब ये दोनों OH ग्रुप आपका न्यूक्लियोफाइल का काम करेंगे। बट अटैक किससे होगा? ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, अगर याद हो पुराना वाला रिएक्शन, तो क्या होता है, हमारा कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, मैंने बताया था। ठीक है, तो अगर इस लोन पेयर से आपका अटैक होगा तो हमें ये कार्बोकैटायन मिलेगा। ठीक है, और अगर इस लोन पेयर से अटैक होगा तो हमें इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो कार्बोकैटायन है इट इज़ मोर स्टेबल कंपेयर टू दिस कार्बोकैटायन। अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो क्यों? क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस बेंजीन के रेजोनेंस से स्टेबलाइज है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता तो ये बस इस CH3 के इंडक्टिव और हाइपर कॉन्जुगेशन से ही स्टेबलाइज होता। ठीक है, तो क्या होगा, तो जब भी आप रिएक्शन कराओगे तो पहले स्टेप में ये ध्यान में रखना कि कौन सा कार्बोकैटायन आपका ज़्यादा स्टेबल बन रहा है। ठीक है, तो जो आपका कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल बनेगा वही आपका उसी ऑक्सीजन के लोन पेयर से अटैक होगा। ठीक है, तो पहले स्टेप में ये न्यूक्लियोफाइल इस H+ पे अटैक करेगा और हमें ये कंपाउंड मिल जाएगा। फिर सारा सेम है, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, अनस्टेबल है, तो ये वाटर के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और हमें ये वाला कंपाउंड मिल जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, ये मिथाइल का शिफ्ट होगा इस कार्बन पे। ठीक है, दिस मिथाइल विल शिफ्ट ऑन दिस कार्बन और हमें ये कंपाउंड मिल जाएगा। ठीक है, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, मिथाइल मतलब CH3-। ठीक है, फिर क्या होगा, ये लोन पेयर और ये पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में है, तो इनके बीच में रेजोनेंस होगा और हमें ये कंपाउंड मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल केस, तो क्या होगा, ये H+ के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और हमें ये पिनाकोलोन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था इस रिएक्शन का मैकेनिज्म। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। तो अगर ये समझ में आ गया तो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, इससे आपके सारे जो बाकी के डाउट हैं वो भी क्लियर हो जाए। हाँ, तो ये क्वेश्चन सबने ट्राई कर लिया। ठीक है, तो देखते हैं कैसे होता है। तो यहाँ पे देखो कि ये दोनों ग्रुप सेम है, क्योंकि यहाँ पे भी CH3 है, यहाँ पे भी पीएच है, यहाँ पे फिनाइल है और यहाँ पे भी CH3 है। तो किसी के भी लोन पेयर से रिएक्शन हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दे आर आइडेंटिकल। तो हमने ये इस लोन पेयर से रिएक्शन कराया, ये न्यूक्लियोफाइल और ये इलेक्ट्रोफाइल, इनके बीच में ये रिएक्शन हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आपका ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल केस। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, आपका वाटर बाहर निकल गया और हमें ये कंपाउंड मिल गया, मतलब कार्बोकैटायन मिल गया।
अब देखो ये स्टेप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से मैंने क्या बोला, ग्रुप का शिफ्टिंग होता है। तो यहाँ पे हमें क्या देखा, यहाँ पे पीएच है और यहाँ पे CH3 है, ठीक है। तो दोनों में से कौन शिफ्ट करेगा? तो यहाँ पे एक नई चीज आती है, वो है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, ठीक है। जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होता है, मतलब माइग्रेट करने की जो टेंडेंसी होती है, वो फिनाइल की ज़्यादा होती है, उसके बाद हाइड्राइड की, और सबसे कम होती है आपकी मिथाइल की। तो यहाँ पे इन दोनों में बताओ, इसको देख के पीएच और CH3 में किसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा है? दिख रहा है किसका? फिनाइल का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा है। देखो क्यों ज़्यादा होता है, बिकॉज ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होता है, इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो फिनाइल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होता है, इसलिए इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा होता है। तो क्या होगा, ये फिनाइल शिफ्ट करेगा इस कार्बन पे, तो दिस विल रिमूव आउट इन द फॉर्म ऑफ पीएच माइनस, ठीक है। और हमें क्या मिल जाएगा, ये कंपाउंड मिल जाएगा, ठीक है। मतलब इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब क्या होगा अगले स्टेप में, ये लोन पेयर और ये पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में रेजोनेंस होगा, दिस लोन पेयर विल शिफ्ट ऑन दिस का इस, और हमें क्या मिल जाएगा, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर क्या होगा अगले स्टेप में, ये अनस्टेबल है क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो क्या होगा, दिस H+ विल रिमूव आउट और हमें ये कंपाउंड मिल जाएगा, ठीक है, पिनाकोलोन। तो ये था हमारा पूरा पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। आई होप ये समझ में आया।